समाज की अद्भुत शोभा है। विधि हरिहर कवि कोविद। अयोध्या की शोभा भी अद्भुत है, महिमा अनंत है। पुरुषोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। संत समाज यह मंगल के मूल हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, सतसंगति मुद मंगल मूला। वैसे ही श्री अयोध्या जी भी सुंदर मंगल के मूल हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। भगवान श्री राम जी के लिए दोनों विहार स्थल है, संत समाज और अयोध्या जी। संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज पयोधि रमासी। और राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। तो संत समाज में भगवान नारायण और लक्ष्मी के जैसे विराजित रहते हैं। और संत समाज क्या है? अनुपम अयोध्या जी है। और श्री राम कथा में विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। नदी की शोभा राजधानी से है, श्री अयोध्या जी से है। और श्री अयोध्या जी की शोभा नदी से है। वैसे ही संतों की शोभा श्री राम कथा से है, और श्री राम कथा की शोभा संतों से है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। सुहाई सुकीरति सरजु, राम भगति सुर सरित ही जाई मिली। सुहाई माने सुंदर, सुकीरति रूपी श्री सरजू जी श्री राम भगति रूपी
सुर सरित ही माने श्री गंगा जी में जाकर के मिली है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। श्री सरयू जी और गंगा जी का संगम छपरा जिले में सारण के पास हुआ है। तो श्री सरजू और गंगा जी का संगम है, मिलन है। दृश्य देखने से ऐसा लगता है कि श्री सरजू जी जाकर के गंगा जी में मिली हैं। वैसे ही सुकीरति सरजू, श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जो बहुत सुंदर हैं, वह जाकर के श्री राम भगति रूपी गंगा जी में मिली है। जिसका अभिप्राय यह है कि सरजू जी में आप डुबकी लगाइए और स्नान करके श्री सरजू जी के किनारे किनारे चलिए तो कहां पहुंच जाइएगा? गंगा जी के तट पर, गंगा जी में पहुंच जाइएगा। वैसे ही श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी में अवगाहन करके श्री राम कथा के तट पर चलते हुए मनन चिंतन करते हुए पहुंच जाएंगे कहां? श्री राम भक्ति में, श्री राम भक्ति प्राप्त कर लेंगे। सरजू जी मिलाती हैं गंगा जी से, श्री राम कथा मिला देती हैं भक्ति से। ये इसका अभिप्राय है। अर्थात श्री राम कथा से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम कथा गायन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। रावनारि जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग, बिनु विराग जप जोग। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। करना क्या है? कहा जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। विश्वास एक प्रश्न ये उठता है कि श्री सरजू जी श्री इक्ष्वाकु जी के कि श्री राम कथा गा, यही गोस्वामी जी के कहने का उद्देश्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा। दूसरा समाधान यह है कि श्री गंगा जल के द्वारा ही इन सब का उद्धार हो सकता है, सामान्य जल से उद्धार नहीं होगा। तो किसी ने उनसे कहा कि यदि सरजू जल से इन लोगों को अभिसिंचित किया जाए तो श्री कपिल मुनि जी ने कहा कि श्री सरजू जी से कहिए यदि वे आ जाएं तो उनके प्रभाव से भी सबका उद्धार हो जाएगा। तो श्री सरजू जी से निवेदन किया गया, श्री सरजू जी से निवेदन किया गया
तो श्री सरजू जी ने कहा कि मैं उद्धार कल्याण का काम केवल अयोध्या जी में करती हूं, अन्यत्र नहीं। अर्थात मैं भगवान द्वारा प्रस्थापित मर्यादा को पालन करती हुई मैं वहां नहीं जा सकती। जिनको मेरे द्वारा उद्धार होना हो वह श्री अयोध्या जी में चले। स्पष्ट हो गया कि श्री सरयू जी वहां नहीं जाएंगे। इधर जब श्री गंगा जी को तपस्या करके लाने की पूरी तैयारी हो गई, श्री गंगा जी आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तब श्री गंगा जी ने यह एक मांग रखा ब्रह्मा जी से कि मैं जब धरातल पर जाऊंगी तो मैं जिन नदियों में मिलूंगी वह मुझ में जो नदियां मिलेंगी सबका मुझ में विलय हो जाए, बस केवल मेरा ही नाम रहे और किसी का नाम नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। आप हिमालय में जाइए, गौमुख से श्री गंगा जी निकलती हैं और हरिद्वार आते आते तमाम छोटी बड़ी नदियां उनमें मिल जाती हैं, लेकिन केवल गंगा जी का नाम हरिद्वार में है और उसका नाम नहीं है। तो श्री गंगा जी को यह वरदान प्राप्त है, जो भी इनमें मिलेंगी उनका नाम वहीं समाप्त हो जाएगा, केवल गंगा जी का नाम रहेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि श्री सरयू जी पहले श्री कपिल मुनि के आश्रम के पास में ही सागर से मिल रही थी, लेकिन जब उनसे कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया श्री सगर पुत्रों को उद्धार करने से। और गंगा जी ने वरदान मांग लिया है कि मुझ में जो भी नदियां मिलेंगी वह सब मेरे नाम में लीन हो जाएंगी। तीसरा इसका एक बड़ा सुंदर समाधान यह है, तीसरा समाधान यह है कि श्री गंगा जी राजकन्या है और श्री सरजू जी गुरु कन्या है। श्री गंगा जी राजकन्या है, श्री सरजू जी गुरु कन्या है। श्री भगीरथ जी के द्वारा श्री गंगा जी आई हैं और श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा श्री सरजू जी आई हैं। तो जिस प्रकार से राजकन्या गुरु कन्या को देख करके प्रसन्नता के साथ अपनी गोद में ले लेती हो, उसी प्रकार से समझना चाहिए कि श्री गंगा जी ने श्री सरजू जी को देख करके अपनी गोद में ले लिया, ऐसा समझना चाहिए। चौथा इसका समाधान एक ये भी है कि श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? चरण से। और श्री सरजू जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? नेत्र से। नेत्र का अश्रु जो गिरेगा वो कहां जाएगा? नेत्र का अश्रु डगरता हुआ चरण पर ही आएगा। तो स्वाभाविक है कि श्री सरजू जी श्री गंगा जी में लीन हो गई। भाई नेत्र अश्रु जो गिरेगा वो नीचे चरण में ही तो जाएगा।
और चरण द्वारा जो प्रवाहित गंगा जी उसमें मिलना स्वाभाविक है उनका। तो ऐसा समझना चाहिए। पांचवा समाधान जो है, पांचवा समाधान यह है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण रेवा खंड में वर्णन है। स्कंद पुराण रेवा खंड में ऐसा वर्णन है कि मनु जी महाराज ने त्रिपुरी तीर्थ में जाकर के श्री नर्मदा जी के तट पर यज्ञ किए। मनु जी महाराज त्रिपुरी तीर्थ में जाकर के नर्मदा जी के तट पर यज्ञ किए। यज्ञ की समाप्ति पर जब स्तुति किए हैं तो सब देवी देवता इन पर प्रसन्न हो गए हैं। सबने कहा कि आप वरदान मांगिए। तब श्री मनु जी ने कहा कि हमारी एक इच्छा है कि देवलोक में जितनी पवित्र नदियां हैं वह सब श्री अयोध्या प्रदेश में, श्री अवध प्रांत में अवतरित हो, सब आवे, ये हमारी इच्छा है। तो श्री नर्मदा जी ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। त्रेता के प्रथम भाग में गंगा जी आई हैं, द्वितीय भाग में यमुना जी, सरस्वती जी, सरजू जी, गंडकी जी इत्यादि सब नदियां आई है। तो स्कंद पुराण रेवा खंड के कथा के अनुसार तो शंका का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है कि गंगा जी पहले आई है कि सरयू जी पहले आई हैं, क्योंकि इस कथा में तो स्पष्ट है गंगा जी पहले आई हैं। लेकिन सूर्य वंश की जो वंशावली है, उस वंशावली के अनुसार यदि हम देखें तो श्री सरयू जी पहले आई हैं, गंगा जी बाद में। फिर भी यहां पर कथा की प्रस्तुति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा को श्री सरजू जी से उपमित किया है और श्री राम भक्ति को श्री गंगा जी से उपमित किया है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, तो श्री राम भक्ति गंगा जी हैं और श्री राम कथा श्री सरजू जी हैं। श्री सरजू जी गंगा जी में मिलती हैं, छपरा के पास सारण में, और श्री राम कथा गाने वाले को भक्ति की प्राप्त होती है बहुत जल्दी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिने प्रयास, जय यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। सानुज राम समर जस पावन, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन, मिले महानद सोन सुहावन। सानुज राम समरजस पावन। सानुज अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी का जो पावन समरजस है, ये क्या है? सुहावन महानद सोनभद्र है जो आकर के मिला है।
मिलौ महानद सोन सुहावन, सानुज राम समर जस पावन। सानुज अर्थात श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी का पवित्र समर जस। सानुज समर जस सिद्धा आश्रम जो महर्षि विश्वामित्र जी का है बक्सर में, उसी आश्रम में यह युद्ध हुआ है। यहीं पर सानुज समर जस है। और जगह तो श्री राम जी का अकेले का है। विराध, कबंध, खरदूषण, बाली, इन सबको श्री राम जी ने अकेले मारा है। लंका का जो समर है वह केवल सानुज नहीं कहा जा सकता, वह ससैन्य सानुज समर जस है वो, क्योंकि उसमें बानर भालू का भी सहयोग है। केवल महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण का समर जस है। सानुज राम समर जस पावन। समर जस और पावन कहां? क्योंकि श्री राम जी छल नहीं किए इसलिए पावन है। और दूसरी बात यह है कि उन दुष्ट पापियों को मार करके सनातन धर्म की रक्षा किए, जिससे पृथ्वी, मुनि, ब्राह्मण, गौ, देवता सबको सुख प्राप्त हुआ। इसलिए समर का जस पावन है। सुबाहु मारीच जैसे दुष्ट लोगों को मारना भी पवित्र कार्य है, पुनीत कार्य है। इसलिए कहा समरजस पावन। जिनसे सनातन धर्म का नाश हो रहा हो, सज्जनों को पीड़ा हो रही हो, ऐसे दुष्ट को मारना पावन है, अच्छा कार्य है। दूसरा यह भी है कि श्री राम जी का समर जस पावन है, क्योंकि उस समर में जो मरता है वह भगवान श्री राम जी के धाम को जाता है। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई सही। सानुज राम समर जस पावन। अच्छा, एक बात और, समर देखने में बड़ा भयानक लगता है। जहां युद्ध हो रहा हो वहां का दृश्य बड़ा भयावना होता है, क्योंकि दोनों तरफ से मार काट होता है, बड़ी संख्या में हिंसा होती है। तो समर देखने में भयानक होता है, वैसे ही सोनभद्र नदी का जो फैलाव है, विस्तार है, वह भयावह है। नदी जब बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही हो, नदी की धारा प्रबल हो, तो वह भयानक लगती है। अब आप जरा सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में खड़े हैं और एकदम से सेना के सहित सुबाहु मारीच हमला करता है। सुनि मारीच निशाचर कोई
नहीं सहाय धावा मुनिद्रोही। और श्री राम जी लक्ष्मण जी खटाखट फटाफट सबको गिराना शुरू करते हैं। पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारते चले गए। तो सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। ये सुहावन महानद सोनभद्र है। सोनभद्र, सोनभद्र गंगा जी में मिला है। अमरकंटक के पास से इनका उद्गम है। अमरकंटक से नर्मदा जी का भी उद्गम है और वहीं कुछ दूरी पर पास से सोनभद्र का उद्गम है, उसी अमरकंटक पर्वत से। और ये सोनभद्र आकर गंगा जी में मिला है। एक प्रश्न ये है कि श्री राम लक्ष्मण जी के इस युद्ध वाले जस को अलग करके वर्णन करने का क्या मतलब है? समर जस को अलग करके वर्णन करने का क्या मतलब है? भाई श्री राम कथा सरजू जी तो प्रवाहित हैं, फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी के युद्ध रूपी यह सोनभद्र इस गंगा जी में आकर मिला, इसका क्या मतलब है? इसका समाधान यह है कि इस कथा में बैर भाव से भजने वालों की भी कथा है। इस कथा में बैर भाव से भजने वालों की भी कथा है। तो प्रेम से भजने वाले और बैर भाव से भजने वाले में क्या अंतर है? तो इसका अंतर यह है, इस प्रकार से समझना चाहिए। प्रेम भाव से भजने वाले को जीवन में आनंद रहता है, जीवन में शांति रहती है, और बैर भाव से भजने वाले को जीवन में अशांति रहती है, उद्वेग रहता है, जलन रहती है, बहुत परेशान वह रहता है। भजन दोनों कर रहा है, लेकिन बैर भाव से भजने वाला बहुत परेशान है। नींद दोनों को नहीं आती है, प्रेमी को भी नहीं आती, दुश्मन को भी नहीं आती है। लेकिन प्रेमी को नींद नहीं आती है तो उसको नींद ना आने में सुख है, और विरोधी को, शत्रु को नींद नहीं आती है तो उसको सुख नहीं, उसको परेशानी है, उसको रक्त जलता है, परेशान है वह। शिशुपाल की मुक्ति हुई तो वहां पर भागवत जी में वर्णन है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा है देवर्षि नारद जी से, और नारद जी ने कहा भी है कि जितना चिंतन प्रेम में होता है, विरोध में उससे कम चिंतन नहीं होता है। प्रेमी के सामने उनके प्रिय दिखाई देते हैं, वैसे ही विरोधी के सामने उसका शत्रु दिखाई देता है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। मारीच कहता है दशानन, मुझे सब जगह वही नजर आते हैं, जहां मैं देखता हूं सब जगह वही दिखाई देते हैं। मेरा कहा मानिए, उनसे विरोध मत कीजिए। तो बैर भाव से भजन करने वाले को, अब देखो ये तो साधु की शैली है, साधु की भाषा है कि दोष में गुण निकाल लेना है। बैर में कोई भजन होता है, लेकिन भगवान श्री राम जी उनको भजन मानते हैं। बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, उमा राम मृदु चित्त करुणा कर। श्री राम जी बैर को भाव, गाली को सुमरण मानते हैं। कहीं कहीं बहुत दोस्ती होती है, बहुत प्रेम होता है, वो गाली की भाषा में बात करते हैं।
और जब विरोध होता है तो वहां भी गाली की भाषा में बात करते हैं। तो गोस्वामी जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि भाई गाली दोनों जगह दी जाती है, ये बात सत्य है। ये गाली दोनों की जननी है, प्रेम की भी और बैरी की भी है। ब्रह्मा जी ने अमृत और जहर दोनों को सार भाग निचोड़ा। ब्रह्मा जी ने अमृत और जहर के सार भाग को निचोड़ लिया। हम ये गारी गारे गरल, गरल को भी निचोड़ लिया, अमृत को भी निचोड़ लिया, दोनों को एक जगह रख दिया। दोनों को रख दिया तो हो गई गाली। वाह, बहुत सुंदर गाली बन गई। तो जहां प्रेम है वहां गाली बड़ी मीठी लगती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जहां विरोध है वहां गाली बहुत कड़वी लगती है। तो प्रेम में गाली अमृत वाला है और विरोध में वह गाली क्या है, जहर वाला है। तो बैर भाव सुमरत मोहिनी सिचर, बैर को भाव और सुमिरन, गाली को सुमिरन भगवान श्री राम जी ने मान लिया। अरे जैसे भी नाम ले, गाली तो दे रहा है, नाम तो ले रहा है वो। बैर भाव सुमरत मोहिनी सिचर। तो ये बैर भाव वाले को भी मुक्ति मिलेगी, इसीलिए इनकी कथा को अलग से गोस्वामी जी ने यहां पर रखा। सानुज राम समर जस पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। ध्यान दीजिएगा, प्रेम में भजन कैसा है। कहा ग्रीष्म काल में गंगा जी में, सरयू जी में नहाने के जैसा सुख जैसा है। और बैर भाव में भजन कैसा है। कहा हिम ऋतु में, माह के महीने में, ठंडी के समय में गंगा जी में, सरयू जी में नहाने के जैसा है। कल्याण दोनों से होगा। लेकिन गर्मी में नहाते हैं तो आहा और नहा लो, थोड़ा और नहा लो, मन नहीं भरता नहाने से। और ठंडी में जल्दी नहाओ, भागो, बहुत ठंडी लग रही है, देर किए तो हाथ पांव करने लगता है। तो यही अंतर है बैर में और प्रेम में। ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र। वैसे कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि सानुज राम समर, तो श्री राम जी लक्ष्मण जी दो भाई का समर है, तो सोनभद्र और गंडकी दो नदी का नाम लेना चाहिए। लेकिन अयोध्या जी के संतों ने एक नदी को ही माना है, और नदी नहीं नद है। सोनभद्र क्या है, नद है, नदी नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिंग है। मिले महानद सोन सुहावन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में 7 नद के नाम गिनाए गए हैं। कितने? 7 नद के नाम गिनाए गए हैं। ये 7 पुरुषवाचक है, बाकी स्त्रीवाचक है। सोनभद्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, घाघरा और ब्यास, ये नद है। सोनभद्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, घघरा और ब्यास, ये 7 नद है। 7 पुरुषवाचक है। मिले महानद सोन सुहावन, जुग बिच भगति देवधुनि धारा, जुग बिच भगति देवधुनि धारा।
सोहति सहित सुबिरति विचारा, जुग बिच भगति देव धुनि धारा। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। जुग माने दोनों के बीच में। कौन दोनों? श्री सरजू जी और सोनभद्र। इन दोनों के बीच में देवधुनि धारा। देवधुनि धारा माने गंगा जी की धारा है। गंगा जी क्या है? भगति। जुग बिच भगति देवधुनि धारा। शोभा कैसी हो रही है? मानसकार कहते हैं सुबिरति विचारा सहित सोहति। सुबिरति माने अतिशय वैराग्य, सुष्ठु वैराग्य, और विचारा माने ज्ञान के सहित शोभा हो रही है। सोनभद्र और श्री सरजू जी के बीच में गंगा जी की धारा शोभित है। मानो वैराग्य और ज्ञान के बीच में भक्ति की शोभा है। गंगा जी भक्ति हैं, श्री सरजू जी सुबिरति माने वैराग्य हैं, और सोनभद्र विचारा माने ज्ञान है। उत्तर से श्री सरजू जी आई हैं। उत्तर से सरजू जी, दक्षिण से सोनभद्र। और पश्चिम से पूर्वाभिमुख गंगा जी। तो उत्तर तरफ से सरजू जी, दक्षिण से गंगा जी, पश्चिम से पूर्व की ओर ये गंगा जी। श्री गंगा जी, सरजू जी और सोनभद्र का संगम बड़ा ही पवित्र स्थल है। बड़ा ही पवित्र स्थल है यह। वैसे ही ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति हो तो यह जीवन की विशेष धन्यता है। कहां भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, श्रुति सम्मत हरि भगति पथा संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भगति पथा संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। तो विरति विवेक के साथ भक्ति होनी चाहिए। जैसे यहां पर गंगा जी श्री सरजू जी और सोनभद्र के साथ है। सोहति सहित सुबिरति विचारा, सुंदर सुशोभित है। विचार, विचार को ज्ञान के अर्थ में लेना चाहिए। जैसे मनु जी महाराज विचार करते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन,
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगति बिनु। विचार हुआ और विचार के बाद बैराग हुआ। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। विचार के साथ वैराग उत्पन्न हुआ, ज्ञान के साथ वैराग, और फिर भक्ति की प्राप्ति हुई। और भक्ति की प्राप्ति के साथ भगवान मिल गए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि चेत अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। तो सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। यह तिमुहानी, तिमुहानी माने तीन मुंह वाली। त्रिविध ताप त्रासक, त्रिविध ताप माने तीनों ताप को त्रास देने वाली है। राम स्वरूप सिंधु समुहानी, श्री राम स्वरूप रूपी सिंधु माने सागर के सन्मुख चली हैं। सिंधु समुहानी, सागर के सन्मुख चली हैं। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अब आप जरा सोचिए कि जिसका तीन मुंह, उसको देखने से भय नहीं लगेगा? जिनका तीन मुंह हो उनको देखने से भय नहीं लगेगा क्या? भय लगेगा। यहां पर तिमुहानी है, गंगा जी तिमुहानी हो गई हैं। श्री सरयू जी मिली, सोनभद्र मिला, गंगा जी, ये तीन धारा एक प्रकार से यहां दिख रही है। और तीनों एक हो करके अब गंगा जी श्री राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर चली है। श्री राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर चली हैं। अर्थात श्री राम कथा गाइए तो भक्ति की प्राप्ति होगी, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। सोनभद्र ज्ञान के प्रतीक है। और फिर श्री राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। गंगा जी कहां गई? सागर में। श्री राम भक्ति गंगा श्री राम रूपी सागर से मिला देंगी। और सागर से मिलने के बाद फिर चलना समाप्त, स्थिरता आ जाती है। सरिता जल जल निधि महु जाई, वही अचल जिम जीव हरि पाई। सारा भाग दौड़, उथल पथल, उद्वेग सब समाप्त, स्थिरता आ गई। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी।
गंगा जी का नाम ही यहां पर तिमुहानी मानना चाहिए। त्रिविध ताप त्रासक, तीन प्रकार के त्राप, तीन प्रकार के जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, उनको त्रास देती है यह तिमुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। जहां श्री गंगा सरजू का संगम हुआ है, सोनभद्र का संगम जो क्षेत्र है, वह बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। रघुवंश महाकाव्य में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पिता महाराज अज थे और माता जी का नाम था श्री इंदुमती जी। इंदुमती जी नाम था। श्री दशरथ जी महाराज अभी चूंकि छोटे थे, बालक थे, कि एक दिन अचानक माता जी की मृत्यु हो गई। श्री इंदुमती जी की मृत्यु हो गई। कैसे? तो कहा रघुवंश में कि वे आंगन में बैठी थी, उस पर आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। उनकी वीणा से एक पुष्प माला खिसकी और वह माला श्री इंदुमती जी के ऊपर गिरी। इंदुमती जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज अज बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने यह कहा कि यदि इस माला से मृत्यु होती है तो यह माला मैं अपने ऊपर रख रहा हूं, मुझे मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? देवर्षि नारद जी ने इस रहस्य को उद्घाटन करते हुए कहा श्री गुरु वशिष्ठ जी से कि यह श्री इंदुमती जी पूर्व जन्म के अप्सरा थी। तृणबिंदु नाम के ऋषि के तपस्या भंग करने के लिए आई थी। तृणबिंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, तो ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हारा जन्म भूलोक में होगा, तुम मानुषी बनोगी। जब उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तब ऋषि ने यह कहा कि जिस दिन देव पुष्प का दर्शन होगा, उसी दर्शन से स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस बात को गुरु वशिष्ठ जी महाराज जान करके महाराज अज के पास यह संदेश कहलवाए कि राजन शोक मत करो, इंदुमती स्वर्ग में गई हैं और उनके उद्धार का यही विधान था। उनके उद्धार का यही विधान था। इसीलिए वह स्वर्ग को चली गई। आप जब स्वर्ग में जाइएगा तो इंदुमती आपको वहां मिलेंगे। आप धीरज रखिए, अधीर मत होइए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने संदेश कहलवाया, लेकिन महाराज आज
इंदुमती के बिना जीवन रखना उचित नहीं समझा। उन्होंने निर्णय किया कि मैं इंदुमती के बिना जीवित नहीं रहूंगा। तब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा कि आप श्री सरजू, गंगा का जो संगम क्षेत्र है, वहां जाकर के आप प्रायोपवेशन के द्वारा शरीर परित्याग करेंगे तो आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। यह तब कहा जब महाराज अज ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे इंदुमती ही चाहिए, चाहे वो जहां गई हो मुझे वहीं जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। तब गुरु जी ने कहा कि यही एक उपाय है कि वहां पर आप जब शरीर परित्याग करेंगे किसी भी प्रकार से, तो आपके मन का सोचा हुआ अवश्य पूरा होगा। तो रघुवंश महाकाव्य में वर्णन है कि महाराज अज फिर गए हैं उसी स्थान पर जहां श्री गंगा सरजू सोनभद्र का संगम है। वहां उन्होंने प्रायोपवेशन करके अर्थात अनशन करके शरीर का परित्याग किया है और शरीर त्याग करने पर उनको स्वर्ग में इंदुमती की प्राप्ति हुई है। ऐसा वर्णन है रघुवंश महाकाव्य में। तो उस क्षेत्र की महिमा रघुवंश में गायन किया गया है कि यहां पर किसी भी प्रकार से शरीर त्याग करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। अब किसी प्रकार में आप समझ गए, जिस प्रकार से कोई शरीर परित्याग करे वहां पर आत्महत्या नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस प्रकार से शरीर परित्याग हुआ करेगा उनके मनोरथ अवश्य पूरे होंगे। यह उस क्षेत्र की महिमा है, उस स्थान की महिमा है। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। भगवान श्री राम जी के स्वरूप रूपी सिंधु की ओर यह गंगा जी चली है। इंदुमती जी इस धरातल पर जब आई थी तो उनके बारे में ऐसा वर्णन है, सिंघल द्वीप के राजा चंद्रसेन की बेटी बनी थी। सिंघल द्वीप के राजा चंद्रसेन की बेटी बनी थी। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। मानस मूल मिले सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। सुनत सुजन मन पावन करही, मानस मूल मिली सुर सरिही। श्री राम कथा रूपी सरजू जी के मूल क्या है? मानस। सरजू जी का मूल है मानस। मानस मूल मिली सुरसरही, सुरसरी गंगा जी से मिली हैं। सुनत सुजन मन पावन करही। श्रवण मात्र से सज्जनों के मन को पवित्र बना देती हैं यह कीरति सरजू, श्री राम कथा सरजू। उत्पत्ति स्थान है मान सरोवर सरजू जी का, और श्री राम कथा सरजू का उत्पत्ति स्थान क्या है? मानस, हृदय। मिली सुरसरही, गंगा जी से मिली श्री सरजू जी, और श्री राम कथा श्री राम भक्ति से मिलती हैं। सुनत सुजन मन पावन करही। अब इस चौपाई से सिंहावलोकन के द्वारा प्रसंग का वर्णन है।
सिंहावलोकन दृष्टि से न्याय से प्रसंग का वर्णन है। सिंहावलोकन एक न्याय है। सिंह की प्रकृति होती है, जब सिंह चलता है तो कुछ दूर चलता है, फिर अकड़ करके खड़े हो जाता है, फिर दाएं तरफ देखता है, बाईं ओर देखता है, पीछे देखता है, फिर इसके बाद आराम से चलता है। इसको कहते सिंहावलोकन देखना। डरता नहीं, घबराता नहीं, बन के राजा है वह इस प्रकार से देखता चलता है। तो कवि लोग कुछ प्रसंगों को लेकर के मूल स्थान तक पहुंचा करके फिर वहीं ठहर करके आगे पीछे के प्रसंगों को वर्णन करते हैं। जैसा कि यहां पर आप श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा सरजू जी के रूप में प्रवाहित हुई, जो श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिली और ज्ञान रूपी सोनभद्र भी मिला, और फिर ये गंगा जी तिमुहानी बन करके श्री राम स्वरूप रूपी सागर से मिलने के लिए चली। यहां तक तो वर्णन किए। अब गोस्वामी जी सिंहावलोकन न्याय से वहीं से खड़े होकर के देख रहे हैं कहां पर कौन सा दृश्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस मूल मिली सुर सरही। मानस इसका मूल है और श्री गंगा जी से मिली हैं। कौन? श्री राम कथा रूपी सरजू जी। और ये सुनत सुजन मन पावन करही, सुनने मात्र से सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं। क्या सज्जन के मन भी अपावन हो जाता है? तो देखो भाई, सफेद कपड़े पर ही दाग पता चलता है, लाल पीला काला पर क्या पता चलेगा? सफेद पर पता चलता है। वैसे ही सज्जनों के मन में पता चलता है कि ये मलिनता आ गई है, ये दोष आया है। सुनत सुजन मन पावन करही, सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं। सज्जनों के मन में भी मैल आ जाता है। कैसे? तो कहा काये विषय मुकुर मल लागी, विषय रूपी मल आ जाता है। इसीलिए उस मैल को यह कथा दूर कर देती है। सुनत सुजन मन पावन करही। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। तो सुर नर मुनि, मुनि का भी नाम इसमें है। तो सुनत सुजन मन पावन करे। सज्जनों में मैल दिखता है, वह दोष दिखता है, तो उसको श्री राम कथा साफ कर देती हैं। सुनत सुजन मन पावन करही। अभी आपने सुना सिंहावलोकन, तो गोस्वामी जी वहीं खड़े हैं और देख रहे हैं। कहां? मान सरोवर देख रहे हैं और गंगा जी से मिल रही श्री सरजू जी वहां देख रहे हैं। अच्छा, खड़े कहां पर हैं? तो संत सभा अनुपम अवध अयोध्या जी में खड़े होकर देख रहे हैं। कहते मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। तो बीच में और क्या दिखाई दे रहा है महाराज? तो गोस्वामी जी कहते बीच में और बहुत कुछ दिख रहा है। तो भक्तों ने कहा महाराज वो भी हम लोग को सुनाइए। तो कहा बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसरि तीर तीर बन बागा। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, बीच बीच में जो विचित्र कथा का विभाग है। कथा का विभाग माने कथा का प्रसंग है। जनुसरि तीर तीर बन बागा। जनु मानो सरी माने इस नदी के तीर, तीर माने तट, तट पर किनारे किनारे। बन बागा, बन है और बाग है। बीच बीच में जो अनेक कथा के प्रसंगों का विभागा माने अलग अलग वर्णन है, विचित्र कथा का प्रसंग वर्णन है। यही तो बगीचा है।
वन है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और भगवान शिव पार्वती के विवाह की जो बाराती का वर्णन है, ये बाराती ही इस नदी के छोटे बड़े जलचर हैं। देखिए, आनंद लीजिए। और भगवान श्री राम चारों भाइयों के बाल जो चरित है, जन्म उत्सव है। सियाराम, भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों के जो जन्म उत्सव की बधाइयां हैं, ये क्या है? ये कहीं कहीं भंवर है जो जल घूम रहा है, कहीं तरंगे हैं। और श्री राम चारों भाइयों के बाल चरित जो वर्णन है, यही बहुत रंग के कमल है। राजा रानी श्री चक्रवर्ती जी और महारानियों का जो सुकृत है, ये भंवरे हैं। अयोध्या वासियों के जो सुकृत हैं, ये जल पक्षी हैं। का और भी अद्भुतता है, और सुनते जाइए। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से खड़े होकर के सिंहावलोकन के द्वारा देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। और हम आप धैर्यता के साथ 2-3 दोहे और है, उसको बढ़िया से समझते हुए श्रवण करेंगे। आइए प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।